तो उसके बाद जो है यहाँ पर कौन आया, यानी कि कॉल्वे नामक एक दूसरा तीसरा वैज्ञानिक, ये लगा करके तीसरा वैज्ञानिक है ना, ये कौन सा वैज्ञानिक है, तीसरा वैज्ञानिक, ध्यान से समझना। तो दो वैज्ञानिक का नाम अभी तक में कार्बनिक यौगिक में जो चैप्टर दिया गया है, कार्बनिक यौगिक में जो है, कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त नहीं हो सकता है, पहला समझ लो। जैसे हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक जो है, प्रारंभ में ऐसी मान्यता था, कहानी थोड़ा सा बता देते हैं। प्रारंभ में ऐसी मान्यता था कि कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया जा सकता है, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण पेड़ पौधे से हो सकता है, और पेट्रोलियम और पेट्रोल और क्या कर सकते हैं, हाँ, पेट्रोल और कोयला से ही प्राप्त हो किया जा सकता है। प्रारंभ में ऐसी धारणा था, मतलब प्रारंभ में ऐसी मान्यता था कि कार्बनिक यौगिक को इसी प्रकार से बनाया जा सकता है, या तो जीवन शक्ति के द्वारा कार्बनिक यौगिक बन सकता है। दूसरा नियम, दूसरा ये भी बात कहता, या तो जीवन शक्ति से ही कार्बनिक यौगिक का तैयार, या तो कार्बनिक यौगिक बन सकता है। प्रारंभ में ऐसी मान्यता था, और बाद में बर्जीलियस साहब आया, तो बर्जीलियस साहब ने को यानी कि जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। इसका भी कहना यही था, बर्जीलियस का कहना यह था कि प्रयोगशाला में इसे तैयार किया नहीं जा सकता है, प्रयोगशाला में इसे तैयार किया नहीं जा सकता है। इसका निर्माण जो है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है, एक महान यादृश्य, मतलब एक यादृश्य शक्ति से हुआ है, महान यादृश्य शक्ति से हुआ है, मतलब एक शक्ति के द्वारा जो है ना, किसका निर्माण हुआ है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक शक्ति के द्वारा हुआ है, ठीक। और जीवन इस प्रकार से उसका मानना था, ये किसका, बर्जीलियस साहब का ऐसी मानना था कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ सजीवों से प्राप्त हुआ, यानी कि हो सकता है। बर्जीलियस साहब का ये मानना था कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ सजीवों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव वस्तु के द्वारा कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो निर्जीव में कार्बन नहीं पाया जाता है, साफ सुथरा बात कहेंगे, निर्जीव पदार्थ में कार्बन नहीं पाए जाते हैं, सजीवों में कार्बन पाए जाते हैं। यह कहना था किसका, बर्जीलियस का कहना था। यह कहना किसका था, बर्जीलियस का कहना यह था, किसका कहना था, बर्जीलियस का यह कहना था कि सजीवों में सिर्फ कार्बन पाए जाते हैं, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, निर्जीव वस्तु जो होते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाए जाते हैं। यह कहना किसका था, बर्जीलियस का। इसलिए उन्होंने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, इसीलिए उन्होंने क्या दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। तो जीवन, पहला ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यहीं से बनता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था, 1815 ईस्वी में दिया था, ये सब बता दिए हैं, 1815 ईस्वी में दिया। और उसके बाद इसका खंड जो यहां तक में छोड़ा गया था, ठीक, इसका खंड जो यहां तक में छोड़ा गया है, और इसके खंड को आगे तरफ, यानी कि आगे और विस्तृत किया, आगे, और इसको खंड को, इसके खंड को क्या किया, आगे विस्तृत किया। कौन, इसका एक शिष्य आया, इसका एक शिष्य आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। कौन, क्या नाम था, फ्रेडरिक वोहलर। जब फ्रेडरिक वोहलर साहब आए, जब फ्रेडरिक वोहलर साहब आए, इन्होंने जब प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो अमोनिया साइनाइड को कस करके गर्म कर दिया। अमोनिया साइनाइड को क्या किया, कस कर गर्म कर दिया। जब इसका गर्म हुआ तो अमोनिया साइनाइड से यूरिया बन गया, अमोनिया साइनाइड से क्या बन गया, यूरिया बन गया। इस प्रकार से वो कहने लगा कि अब तो मतलब हमारे गुरुजी जो कह रहे थे, इस प्रकार से गुरु हो गया, अचेरा चिन्नी हो गया, ये भी कह सकते हैं ना। अब वो जो कहने लगा कि मतलब हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कार्बनिक यौगिक को, या तो कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम तो इस प्रयोगशाला में यूरिया बना करके कर दिए। तो इस प्रकार से यूरिया बना करके वोहलर साहब ने अपना मतलब जो है गुरु का जो मतलब क्या नाम था उसका, बर्जीलियस के खंड को आगे विस्तृत किया। तब जाकर के धीरे धीरे और वैज्ञानिक आया, और इसी प्रकार से और वैज्ञानिक आते गया, और उन्होंने कार्बनिक यौगिक का खोज प्रयोगशाला में करने लगा। वे प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का खोज विस्तृत ढंग से करने लगा। अब बताओ, पहले बर्जीलियस आया, उसके बाद वोहलर आया। वोहलर साहब ने प्रयोगशाला में सिद्ध किया
तो सिद्ध किया, तो अब होने लगा कि अब प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक कई प्रकार के बन सकता है, एक बन सकता है तो इत्यादि भी बन सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है, कार्बन इसमें यह भी याद रखना, कार्बन का बिना कार्बन का जीवन संभव भी नहीं हो सकता है। जीवन में जिस वस्तु को हम यानी कि दिन हो या रात, रात हो या दिन, जब दिन हो या रात, रात हो या दिन, जहां जहां हम देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता ही होता है समझ में। ये बोर्डवा में भी कार्बन की मात्रा है, ये मार्कर में भी कार्बन की मात्रा है, ये जैकेट जो पहने हैं इसमें भी कार्बन की मात्रा है। यहां तक समझ लो कि हमारा शरीर भी कार्बन से ही बना होता है, हमारे शरीर में भी कार्बन पाए जाते हैं। तो इतना साफ सुथरा बात रखना, याद रखना कि कार्बन जो है जिस पदार्थ को जलाने पर जल सके, जलाया जाने पर जल सके, उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। जिस वस्तु को जला सकते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। अरे किसी वस्तु को जलाते हैं वो जल जाता है तो क्या बचता है, राख बचता है ना, वही कार्बन है। ठीक, उसके बाद दो वैज्ञानिक के बारे में बता दिए। अब तीसरा वैज्ञानिक समझो। ये तीसरा वैज्ञानिक जो थे, कोल्बे नामक एक तीसरा वैज्ञानिक आया। इन्होंने एसिटिक अम्ल का खोज किया, प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का बनाया, ये भी कार्बनिक यौगिक है। और यानी कि वर्थेले नामक वैज्ञानिक आया, इन्होंने मेथेन का खोज किया, मतलब मेथेन को बनाया। प्रयोगशाला में किसको बनाया, मेथेन का बनाया, जिसका फार्मूला होता है, जिसका अनुसूत्र होता है CH4। ठीक, अब तक में कहा जाता है, जो पहले एक यूरिया का खोज हुआ था, अब तक में कहा जाता है करीब 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं। 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं। ठीक, इसको भी याद रखना। उसके बाद चौथा है, लवाजे नामक वैज्ञानिक के अनुसार कार्बनिक यौगिक का गुण प्रदर्शित करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें कार्बन की मात्रा होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस, गंधक होता है, हेलोजन इत्यादि पाए जाते हैं कार्बन का गुण में। ठीक, अगला प्रश्न में है, अगला ये भी बताएं कार्बन का, देखो ध्यान से समझो। अब यहां तक में यानी कि विज्ञानी का काम खत्म। अब यहां पर समझो, ये प्रश्न 2 नंबर का, ये प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न आंसर है बिहार बोर्ड की दृष्टि से, इसको याद रखना। कार्बन के क्या अपरूप होते हैं, कार्बन का अपरूप को लिखिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कार्बन के अपरूप को लिखिए। तो इसको याद रखना, कार्बन के अपरूप को लिखे। तो कार्बन का अपरूप क्या होता है, तो कार्बन का अपरूप क्या होता है कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा होता है। कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोयला होता है, फ्लोरीन होता है। ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। 3 कार्बन का क्या क्या अपरूप हो गया, 1 हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला को परम तो पढ़िए रहे, इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। समझ में आ गया, ये सब का सब कार्बन का ही अपरूप है। ठीक, अब 1 नंबर का अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हीरा, ध्यान से समझो, ये क्या है, हीरा। तो हीरा की विशेषता याद रखना, इससे कई ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म, इससे एक ना एक पूछिए देगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। एक ना एक ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, एक ना एक इससे बनेगा, एक ना एक उससे बनेगा। तो 1 2 3 ऑब्जेक्टिव किसी से क्लियर, ध्यान से समझ लो। हीरा की विशेषता ये बताएंगे, हीरा क्या है, हीरा जो होता है ना, हीरा किसका अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। याद रखना, हीरा किसका अपरूप होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। दूसरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, याद रखना, ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। यह विद्युत का, मतलब हीरा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है कि कुचालक। तीसरा ऑब्जेक्टिव, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक, मतलब हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, बताओ। यह भी कई बार पूछा गया है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक। इसकी संरचना जो होता है त्रिविमीय होता है, यह भी कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। इसका संरचना त्रिविमीय होता है। इसकी संरचना में
याद रखना, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन सी अणु 4 जो होता है ना कार्बन के साथ, 4 कार्बन से सहसंयोजक, 4 कार्बन से सहसंयोजक क्या बनाते हैं, बंधन बनाते हैं ना, बंधन बनाते हैं। उसके बाद जो है इसे सहसंयोजक की वजह से, याद रखना, इसे सहसंयोजक की वजह से हीरा इतना क्या होता है, कठोर होता है। हीरा इतना क्या होता है, कठोर होता है। तो यहां तक में हीरा की विशेषता हो गया। इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछिए देगा। अगला है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। इसका विशेषता देखते हैं। यह भी कार्बन का अपरूप होता है। हीरा भी कार्बन का क्या होता है, हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है। हीरा भी कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है। हीरा ग्रेफाइट भी क्या होता है, हाँ, अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है। और ग्रेफाइट खास करके मुलायम होता है। ये पेंसिल का नोक जो होता है ना उसमें पाया जाता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, ठीक। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह भी याद रखना, उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसमें याद रखना, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एवं चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, मुक्त होता है। उसके बाद जो है इसकी आकृति जो होता है षष्ठकोणीय होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। ग्रेफाइट के आकृति कैसा होता है, तो षष्ठकोणीय होता है। कैसा होता है, षष्ठकोणीय होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के परत के बीच, कार्बन परमाणुओं के परत के बीच वांडर वाल्स बल क्या होता है, लगता है। वांडर वाल्स बल लगता है, ठीक। अब एक और बचा है जिसका नाम है फ्लोरीन। इसको देखो, यह कार्बन का अशुद्ध अपरूप माना जाता है। यह कार्बन का क्या माना जाता है, अशुद्ध अपरूप माना जाता है। यह कार्बन का अशुद्ध अपरूप माना जाता है। इसे C60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको, फ्लोरीन को C60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। फ्लोरीन की आकृति कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। इसमें कुल 60 कार्बन होते हैं। फ्लोरीन में कुल कितने होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। इसकी आकृति अमेरिका के बाका यानी कि बंका मिस्टर नामक शिल्पकार द्वारा किया गया था, ठीक। और इसी वजह से इससे क्या गया, मतलब इसी व्यक्ति के सम्मान के लिए, इसी व्यक्ति के बका मिस्टर, इसको जो है बका मिस्टर जो है, इसी व्यक्ति के सम्मान के लिए फ्लोरीन को क्या कहा जाता है, बका मिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। बका मिस्टर क्या कहा जाता है, फ्लोरीन कहा जाता है। और ये जो बताए हैं लास्ट में, ये कार्बनिक यौगिक का सूत्र है। ये क्या बताए हैं, कार्बनिक यौगिक का सूत्र। अब जो सूत्र पढ़ाएंगे आगे, ये तीनों फार्मूला पढ़ाएंगे। तीनों फार्मूला का दो, तीनों सूत्र का दो, ठीक। और यहां से देखो ध्यान से, इसका 3 सूत्र होता है। एक होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको भी निकाल करके दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद संरचना सूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो संरचना सूत्र बना करके दिखाएंगे, और त्रिविमीय द्वारा। ये तीनों का फार्मूला अलग अलग होता है। तो कार्बनिक यौगिक का सूत्र इसी 3 विधि से निकाल करके जानेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख लेना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कल इससे आगे बताएंगे, अभी थोड़ा सुना दो।